नमस्कार दोस्तों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पूरे कथन वगैरह हम लोगों ने इसके जो है पहले पढ़ लिए थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है लोभ और प्रीति, और आज हम इसके मूल निबंध के बारे में बात करेंगे साथियों। तो मूल निबंध में क्या क्या चीज़ें हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा साथियों। आप लोगों ने देखा होगा मैं यहाँ पर कंप्लीट कोई भी रचना अगर है ना तो उसको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, मैं पूरी पढ़ा रहा हूँ साथियों। तो आपको विश्वास करना है और जुड़ना है। और मैंने जो अभी कोर्स की प्राइस रखी है वो 699 रुपये रखी है साथियों, तो आप निश्चित होकर के जुड़िए। चलिए देखते हैं यहाँ पर आज हमारा लोभ और प्रीति मूल निबंध है। देखो, जिस प्रकार सुख या आनंद, ध्यान से समझना, जिस प्रकार सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होती है, जिसे प्राप्ति या सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, लोभ कहते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि ऐसी वस्तु जिसमें सुख प्राप्त हो, आनंद देने वाली वस्तु हो, और मन वो वस्तु हमारे पास नहीं है और उस वस्तु के प्रति हमारी एक लालसा, एक इच्छा जागृत अगर हो जाए, उसके अभाव में हमारे मन में कोई भावना उत्पन्न हो जाए, तो साथियों ऐसी स्थिति में उस वस्तु को पाने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, उसके सानिध्य के लिए, उसकी रक्षा के लिए एक प्रबल इच्छा अगर हमारे मन में जागृत होती है तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही लोभ कहा जाता है। तो ये सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह ध्यान रखनी है। फिर दूसरे की वस्तु का लोभ करके उसे लोग लेना चाहते हैं, दूसरे की वस्तु का लोभ करके उसे लोग लेना चाहते हैं, अपनी वस्तु का लोभ करके उसे लोग देना या नष्ट होने देना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्राप्य प्राप्त करना या प्राप्त सुख के अभाव या अभाव कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती है। अतः इसके सुखात्मक और दुखात्मक दोनों पक्ष हो सकते हैं। लोभ के दोनों पक्ष हो सकते हैं साथियों, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है। सुखात्मक भी हो सकता है और दुखात्मक भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। दोनों पक्ष हैं। जब लोभ अप्राप्य के लिए होता है, अगर कोई वस्तु अप्राप्त है और उसके लिए लोभ होता है, अगर लोभ अप्राप्य वस्तु के लिए होता है तो दुख स्पष्ट होता है। बिल्कुल सही है। अगर अप्राप्य वस्तु के लिए लोभ अगर हमें हो रहा है, वो वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है, तो दुख हमें होता ही होता है। ये सिंपल सी बात है। प्राप्य के संबंध में दुख का अंग निहित रहता है और अभाव के निश्चित या आशंका मात्र पर व्यक्त हो जाता है। अगर हमें थोड़ी बहुत भी आशंका हुई कि ये हमें प्राप्त नहीं होगा, तो इस मात्र में हमें दुख प्राप्त हो जाता है साथियों। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आगे देखते हैं। इसी क्रम में बहुत सिंपल सी बात इसमें बताई गई है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं, बस इसको शांति से पढ़ना चाहिए। धीरे और आराम से पढ़ोगे ना तो ये समझ में आ जाएगा। कोई सुखद वस्तु पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका अभाव न हो। ये लोभ है। अगर कोई भी वस्तु है जो सुख देने वाली वस्तु है, कोई भी वस्तु है साथियों, अगर वो सुख देने वाली वस्तु है, कोई सुखद वस्तु अगर पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका अभाव न हो जाए, उसका अभाव न हो जाए, ये मन में अगर है तो वही क्या कहलाता है। और इस अभाव का जब ध्यान नहीं होता तब इस वासना का कहीं पता नहीं रहता और हम बैठे बैठे किसी वस्तु का आनंद ले रहे हैं। उस आनंद के अभाव से जो दुख होगा उसका कुछ भी ध्यान हमारे मन में नहीं होता है, नहीं है। इसी बीच में कोई आकर उस वस्तु को ले जाना चाहता है, तब हम उससे कुछ व्यग्र होकर कहते हैं कि, व्यग्र मतलब गुस्से में होकर कहते हैं कि, देखो क्या कहते हैं, गुस्से में होकर कहते हैं अभी रहने दो, इसके पहले कोरे आनंद के अभाव में इच्छा का कहीं पता न था कि वह वस्तु हटाई न जाए। मतलब ये लोभ है। अगर कोई वस्तु से हमें लगाव है और उस वस्तु को कोई ले जाना चाहता है तो उसे मना करते हैं, गुस्से में होकर के मना करते हैं। तो ये एक लोभ की बात यहाँ पर
की गई है। अगली बात आती है विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर, विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। याद रखना इस बात को, अगर कोई विशिष्ट वस्तु है, कोई विशेष वस्तु है या व्यक्ति के प्रति होने पर, कोई विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ अगर वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रीति या प्रेम कहते हैं साथियों। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना, जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ वह लोभ ही रहता है। जहाँ पर किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। सामान्य उन्मुक्त होता है और प्रेम जो है साथियों, लोभ क्या होता है, सामान्य उन्मुक्त होता है, जबकि प्रेम क्या होता है, एक विशेष उन्मुक्त होता है। कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनकर दौड़ पड़ना वो क्या कहलाता है, वो लोभ है। कहीं कोई अच्छी चीज़ को सुनकर के अगर हम उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं तो इसे क्या माना जाता है, लोभ माना जाता है। इसका ध्यान रखना साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी क्रम में। देखो आगे है किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार मुग्ध रहना कि इस प्रकार, किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार से मुग्ध हो जाना, ठीक है ना, उससे कितनी अच्छी अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस विशेष वस्तु से प्रवृत्ति न हटे, उसे क्या कहेंगे, रुचि या प्रेम कहेंगे साथियों। किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार से मुग्ध हो जाना मतलब उसके प्रति प्रेमी हो जाना, कुल मिला के बात ये, उसके प्रति समर्पित हो जाना किसी विशेष वस्तु के प्रति, और उससे बेस्ट वस्तु आपको दे दी जाए, फिर भी अगर आपको रुचि जो है ना उस विशेष वस्तु के प्रति ही रहे तो वो प्रेम है, वो लोभ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की बात याद हो गई। आगे, किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही पहला भाव लोभ का होता है। साथ में इस बात को याद रखना, जबकि यहाँ प्रेम की बात होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मामला है यहाँ पर कि किसी इस स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही पहला भाव लोभ का होगा। जो पहला भाव जो मन में आएगा ना वो लोभ का होगा। किसी को हमने बहुत सुंदर देखा और लुभा गए, उसके पीछे दूसरे को उससे भी सुंदर देखा तो उस पर लुभा गए। जब तक प्रवृत्ति का ये व्यभिचार रहेगा तब तक हम रूप लोभी ही माने जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, एक व्यक्ति या एक स्त्री बहुत सुंदर है और हम उसके ऊपर लुभा गए, और दूसरा उससे भी और सुंदर है तो उसके ऊपर फिर हम और लुभा गए। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की प्रवृत्ति अगर हमारी रही तो फिर हम उस रूप को लोभी ही मानेंगे, या उस बात को या उस व्यक्ति को लोभी व्यक्ति ही कहेंगे यहाँ पर। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। अब है अगला पॉइंट यहाँ पर आता है, जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थिर हो जाएगा। सुनना बात को, जब हमारा लोभ किसी एक व्यक्ति पर ही स्थिर हो जाएगा, हमारी वृत्ति एक निष्ठ हो जाएगी। एक निष्ठ होना मतलब एक जगह स्थिर हो जाएगी, तब हम प्रेमी कहे जाएंगे। प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक के प्रति आकर्षित हुए लेकिन वापस फिर दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए, फिर तीसरे के प्रति आकर्षित हो गए, तो इस तरह की जो बातें हैं, अगर इस तरह का व्यभिचार है आपके मन में तो आप लोभी कहलाएंगे। लेकिन अगर एक के प्रति ही अगर आप आकर्षित हुए, अगर एक के प्रति ही आकर्षित हुए और आपको 10 वस्तुएं वैसी दे दी जाए, ठीक है, आपको 10 महिलाएं वैसी दिखा दी जाए, लेकिन आकर्षण जो आपका है वो एक के प्रति ही अगर है तो ये लोभ नहीं है, फिर ये प्रेम है। इस बात को यहाँ पर समझ लेना। और यहाँ पर यही बात कही गई है, एक निष्ठ हो जाएगी तब हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे। पर साधारणतः मन की ललक यदि वस्तु के प्रति है तो जो लोभ और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति होती है तो प्रीति कहलाती है। देखो सिंपल सी बात इन्होंने कही है, अगर यहाँ पर समझ लेना, यहाँ पर अगर किसी वस्तु के प्रति प्रेम है, किसी वस्तु, अगर किसी वस्तु के किसी मन की जो ललक है, मन की जो ललक है वो किसी वस्तु के प्रति है, किसी वस्तु के
प्रति मन की ललक, अगर किसी वस्तु के प्रति मन की ललक है तो उसे हम क्या कहेंगे मेरे मित्रों? उसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर लोभ। उसे क्या कहेंगे? लोभ कहेंगे। समझने की कोशिश करना। अगर किसी वस्तु के प्रति है मन की ललक तो उसे लोभ कहेंगे। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति है। अगर किसी प्राणी, अगर जो मन की जो ललक है ना, मन की जो ललक है, अगर मन की ललक किसी प्राणी या वस्तु के प्रति है, यानी कि मन की ललक किसी प्राणी या वस्तु के प्रति है, या वस्तु के किसी प्राणी या मनुष्य के, वस्तु के नहीं, किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति है, किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति हैं, या मनुष्य के प्रति हैं, तो उसे कहेंगे साथियों हम लोग, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे यहाँ पर प्रीति। इस बात का ध्यान रखना, या उसे कहेंगे प्रेम। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई है पूरा सार आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये निर्जीव वाली बात है, यहाँ पर ये निर्जीव वाली बात है, ठीक है, ये निर्जीव वाली बात है और ये सजीव वाली बात है, ठीक है। तो जो है साथियों, अगर लोभ है तो वो निर्जीव वस्तुओं के प्रति होता है और ज़्यादातर, और जो हमारा जो प्रेम या प्रीति है वो सजीव वस्तुओं के प्रति होता है। तो यहाँ पर ये सीखने को हमें थोड़ा सा मिलता है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में लिख लेना इस चीज़ को, ठीक है, आप आगे बढ़ें। तो अब देखिए अगला पैराग्राफ आता है साथियों, और अगला पैराग्राफ क्या कहता है? बहुत सिंपल इसमें समझा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ भाई, पढ़ लेना अच्छे से, और अच्छा लगे तो जुड़ना कोटा ऑनलाइन क्लासेस से। देखो आगे, लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अव्यय है, लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अव्यय है किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना। यानी कि पहला अव्यय संवेदनात्मक जो लोभ का है वो है किसी वस्तु का अच्छा लगना, ये सबसे पहली बात है। फिर उससे बहुत सुख या आनंद का अनुभव होना। लोभ की सबसे पहली बात यह है, पहली बात तो यह है कि कोई वस्तु अच्छी लगे, फिर उससे आनंद की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, फिर अतः वह आनंद स्वरूप है लोभ, अतः वह आनंद स्वरूप है। इसी से किसी अच्छी वस्तु को देखकर लुभा जाना, वस्तु की बात आ गई ना, निर्जीव, किसी वस्तु को देख करके लुभा जाना कहा जाता है। पर केवल इस अवस्था में लोभ की पूरी अभिव्यक्ति नहीं होती। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, किसी वस्तु से हमें बहुत सुख या आनंद मिला, इतने ही पर दुनिया में ये नहीं कहा जा सकता कि हमने लोभ किया है। कभी यहाँ पर जो है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि किसी वस्तु के प्रति आपको आनंद की अनुभूति होती है और आप उसके प्रति लुभा भी गए और बहुत सुख मिलता है, और किसी वस्तु आपको बहुत अच्छी लगती है, तो इन सारी चीज़ों को ही आप ये नहीं कह सकते कि हमने लोभ किया है। अब यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस तरह की बात करते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें और मामला क्या है। देखो यही समझने वाली बात है। फिर क्या कहते हैं वो, जब संवेदनात्मक अव्यय के साथ, संवेदनात्मक अव्यय क्या बताया उन्होंने बताया किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना या उससे बहुत सुख या आनंद का अनुभव होना, ये पहला उन्होंने संवेदनात्मक अव्यय बताया। तो फिर वो क्या कहते हैं कि जब संवेदनात्मक अव्यय के साथ इच्छात्मक अव्यय का संयोग होता है, जब इच्छात्मक अव्यय उससे मिल जाता है, संयोग होता है, अर्थात जब उस वस्तु को प्राप्त करने की, दूर न करने की, नष्ट न होने देने की इच्छा प्रकट हो जाती है, तब हमारा लोभ लोगों पर जरूर खुलेगा। इच्छा लोभ या प्रीति का ऐसा आवश्यक अंग है कि यदि किसी को कोई बहुत अच्छा और प्रिय लगता है तो लोग कहते हैं कि वह उसे चाहता है। भूखे रहने पर सबको पेड़ा अच्छा लगता है, पर चौबे जी
पेट भर भोजन के ऊपर भी पेड़े पर हाथ फेरते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चौबे जी को मिष्ठान से अधिक रुचि है। ये अभिरुचि भी लोभ की चेष्टा उत्पन्न करती है। इंद्रियों के विषय भेद से अभिरुचि के विषय भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कमल का फूल और रमणी का सुंदर मुख अच्छा लगता है। वीणा की तान और अपनी तारीफ अच्छी लगती है। जूई और केसर की गंध अच्छी लगती है। रबड़ी और मालपुआ अच्छा लगता है। मुलायम गद्दा अच्छा लगता है। ये सब वस्तुएं तो आपको आनंद देती हैं। इससे इनकी प्राप्ति की इच्छा बहुत सीधी सादी और स्वाभाविक कही जा सकती है। पर जिससे इन सब वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ होती है, उसमें चाहे आनंद देने वाली स्वतः कोई बात न हो, पर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, उसका लोभ होता है। रुपये के रूप, रस, गंध आदि में कोई आकर्षण नहीं होता, पर जिस वेग से मनुष्य उस पर टूटते हैं, उस वेग से भौरे कमल पर और कव्वे मांस पर भी न टूटते होंगे। यहाँ तक कि लोभी शब्द से साधारणतः रुपये पैसे का लोभी, धन का लोभी समझा जाता है। एक धातु खंड के गर्भ में कितने प्रकार के सुख और आनंद मनुष्य समझता है, पर यह समझ इतनी पुरानी पड़ गई है कि इसकी ओर हमारा ध्यान अब प्राय नहीं रहता। धन संचय करने में बहुतों का लक्ष्य धन ही रहता है, उससे प्राप्य सुख नहीं है। वे बड़े से बड़े सुख के बदले में या कठिन से कठिन कष्ट निवारण के लिए थोड़ा सा धन अलग करना नहीं चाहते। उनके लिए साधन ही साध्य हो जाता है। स्थिति भेद से प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है। मैंने पहले बता दिया था आपको, ये इच्छा दो प्रकार की होती है। इच्छा दो प्रकार की, पहली इच्छा कौन सी है? प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा और दूर न करने की इच्छा, यानी कि नष्ट न होने देने की इच्छा। तो इच्छा दो प्रकार की बताई, प्राप्ति या सानिध्य, उसके बिल्कुल प्राप्त करना, उसके नज़दीक रहना, या फिर उसको दूर न करने की इच्छा, या फिर उसको नष्ट न होने देने की इच्छा। ये दो प्रकार की इच्छा यहाँ पर जो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने बताई है साथियों। फिर आगे देखिए, फिर इसी क्रम में फिर यहाँ पर बात करते हैं, वो थोड़ा स्पीड से पढ़ रहा हूँ, समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहते हैं प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा भी दो प्रकार की होती है। प्राप्ति और सानिध्य की इच्छा को भी दो भागों में बांटा है। एक नंबर एक, इतने संपर्क की इच्छा जितना और किसी का ना हो, मतलब इतना संपर्क कितना और किसी का ना हो। दूसरा इसको माना है इतने संपर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हैं। साथियों इनको जरूर याद रखना, प्राप्ति और सानिध्य की जो इच्छा है उसको दो भागों में बांटा है। इतने संपर्क की इच्छा जितना और किसी का ना हो, इतने संपर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हैं। तो प्राप्ति और सानिध्य की इच्छा को भी दो भागों में बांटा है और इच्छा को भी दो भागों में बांटा है, सानिध्य की इच्छा और दूर न हटने की इच्छा। इस तरह से आगे बात करते हैं। इसमें से प्रथम प्रतिषेधात्मक होने के कारण प्राय विरोधग्रस्त होती है। प्रतिषेधात्मक होने के कारण प्राय विरोधग्रस्त होती है। फिर आगे देखो, इससे उस पर समाज का ध्यान अधिक रहता है। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती है, लगा करें, दूसरों को इससे क्या, पर जब हम उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ाएंगे या औरों को उसकी ओर हाथ बढ़ाने न देंगे, तब बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इस कृत्य पर जाएगा, जिनमें से कुछ हाथ थामने वाले और मुंह लटकाने वाले भी निकल सकते हैं। हमारे लोभ की शिकायत ऐसे ही लोग अधिक करते पाए जाएंगे। दूसरों के लोभ की जैसी अच्छी निंदा लोभी कर सकते हैं, वैसे और लोग नहीं कर सकते। मांगने पर पाने वाले और न देने वाले दोनों इसमें प्रवृत्त होते हैं। एक कहता है वह बड़ा लोभी है, देता नहीं, दूसरा कहता है वह बड़ा लोभी है, बराबर मांगा करता है। रहीम दोनों को लोभी और दोनों को बुरा कहते हैं। और उन्होंने एक दोहा भी लिखा, रहीमन वे नर मरी चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाई। तो ये रहीमदास जी का दोहा है और ये लोभ के विषय में कहा गया दोहा है, और इसको आप लोग पढ़ लेना। ये दोहा पूरा लोभ के विषय में कहा गया है। किसके विषय में? लोभ के विषय में ये दोहा बताया गया है साथियों, थोड़ा सा इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, ऐसा उस समय होता है जब एक ही वस्तु के संबंध में एक ओर तो प्राप्त करने और दूसरी ओर दूर न करने की इच्छा बिंब प्रतिबिंब रूप से दो व्यक्तियों में होती है। इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा यदि संयोग से कहीं प्राणियों के चित्त में हुई
तो भी विरोध का पूरा विधन होता है। सारांश यह है कि दोनों अवस्थाओं में लोभ का लक्ष्य एक होने पर लोभी एक दूसरे को बहुत व्याकुल करते हैं। प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा की सदोषता और निर्दोषता लोभ के विषय पर निर्भर रहती है। लोभ के विषय दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर यह बात भी आपको याद रख लेनी है कि लोभ के विषय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक सामान्य और एक विशेष। जो पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है ना, वो मैं बताता रहूँगा आपको कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर तथा धन, जिससे ये सब वस्तुएं सुलभ होती हैं, सबको भाता है, सबको उसकी प्राप्ति की आकांक्षा है, इन्हें इच्छा है, ये लोभ के सामान्य विषय हुए जिन पर प्राय मनुष्य मात्र का लक्ष्य रहता है। अतः इनके प्रति जो लोभ होता है उस पर बहुत लोगों का ध्यान जाता है। पर यदि किसी को गुलाब जामुन या विशेष बूटे की छींट बहुत अच्छी लगे और वह उससे प्राप्त करना या न देना चाहे तो उसे इस लोभ पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा। इस लोभ पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा। देखो, और जिसका ध्यान जाएगा भी उन्हें वह खटकेगा नहीं, ऐसे लोभ को वे रुचि कहेंगे। सबको जिसकी हाय हाय होती है, सब जिसको पाना या रखना चाहते हैं, वो बहुत से लोगों को एक मैदान में लाकर खड़ा किया करता है जहां एक दूसरे की गतिविधि का निरीक्षण और अवरोध बड़ी कड़ी नज़र और पूरी मुस्तैदी से होता है। यदि देखो आगे है, यदि मनुष्य समाज में सबके लोभ के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते तो लोभ को बुरा कहने वाले कहीं न मिलते। यदि एक साथ रहने वाले 10 आदमियों में से कोई गाय बहुत चाहता है तो कोई घोड़ा, कोई कपड़ा, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई सोना, कोई चांदी, कोई तांबा, और इन वस्तुओं में से किसी को शेष सब वस्तुओं को प्राप्त करने की कृत्रिम शक्ति न दी जाती तो एक के लोभ से दूसरे को कोई कष्ट नहीं पहुंचता। और दूसरी बात यह होती है कि लोभ का एक बुरा लक्षण जो असंतोष है। तो यहाँ पर लोभ का एक सबसे बुरा लक्षण क्या माना गया है? तो लोभ का एक बुरा लक्षण जो माना गया है वो असंतोष माना गया है। तो लोभ का एक बुरा लक्षण क्या माना है? असंतोष माना है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं इसी क्रम में। देखो, इसी क्रम में अगला पॉइंट यहाँ पर आता है, उसकी भी एक सीमा हो जाती है। कोई कितनी गायें रखता है, कितने घोड़े बांधता है, कहाँ तक सोना चांदी इकट्ठा करता है, पर विनिमय की यानी कि आदान प्रदान की कठिनता दूर करने के लिए मनुष्यों ने कुछ धातुओं में सब आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का कृत्रिम गुण आरोपित किया, जिससे मनुष्य मात्र की सांसारिक इच्छा और प्रयत्न का लक्ष्य एक हो गया, सबकी टकटकी टके की ओर लग गई। लक्ष्य की इस एकता से समाज में एक दूसरे की आंखों में खटकने वाले की वृद्धि हुई। जब एक ही को चाहने वाले बहुत से हो गए तब एक ही चाह को दूसरे कहाँ तक पसंद करते। लक्ष्मी की मूर्ति धातुमयी हो गई, उपासक सब पत्थर के हो गए। धीरे धीरे ये दशा आई कि जो बातें पारस्परिक प्रेम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से की जाती थी, वे भी रुपये पैसे की दृष्टि से होने लग गई। तो ये इतनी सारी बातें लोभ के लिए आती हैं। अब आगे देखो, आजकल तो बहुत सी बातें धातु के ठीकरों पर ठहरा दी गई है। पैसे से राज सम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति होती है। जिनके पास कुछ रुपया है, बड़े बड़े विद्यालयों में अपने लड़कों को भेज सकते हैं, न्यायालयों में फीस देकर अपने मुकदमे दाखिल कर सकते हैं, अत्यंत भीरू और कायर होकर बहादुर कहला सकते हैं। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया है। सब टका धर्म हो गए हैं। धन की पेट मनुष्य के सब कार्य क्षेत्रों में करा देने से, उसके प्रभाव को इतना विस्तृत कर देने से ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय धर्म का लोभ हो गया। केवल वणिक धर्म रह गया है। केवल क्या रह गया? वणिक धर्म रह गया है। तो इस पॉइंट को याद रखना, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म का लोप हो गया और केवल किस धर्म की बात की गई है? जो बचा हुआ है वो है वणिक धर्म। क्या बचा हुआ है? वणिक धर्म। आगे, व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि व्यापार नीति प्रधान अंग किसका हो गया? राजनीति का प्रधान अंग हो गई। बड़े बड़े राज्य माल की बिक्री के लिए लड़ने वाले सौदागर हो गए। जिस समय क्षत्रिय धर्म की प्रतिष्ठा थी, एक राज्य दूसरे राज्य पर कभी कभी विजय कीर्ति की कामना से डंके की चोट पर चढ़ाई करता था, अब सदा एक देश दूसरे देशों का चुपचाप दबे पांव धन हरण करने की ताक में लगा रहता है। इसी से भिन्न भिन्न राज्यों की परस्पर संबंध समस्या इतनी जटिल हो गई है
कोई कोई देश लोभवश इतना अधिक माल तैयार करते हैं कि उसे किसी देश के गले मरने की फिक्र में दिन रात मरते रहते हैं। जब तक ये व्यापार उन्माद दूर नहीं होगा, यह व्यापार उन्माद यानी कि व्यापार का लोभ ये दूर नहीं होगा, व्यापार उन्माद जब तक दूर नहीं होगा साथियों, देखो कितनी तगड़ी बातें कही है यार, होगा तब तक इस पृथ्वी पर सुख शांति न होगी, दूर व अवश्य होगा। क्षत्रिय धर्म के संसार में एक बार फिर प्रतिष्ठा होगी, चोरी का बदला डकैती से लिया जाएगा। सामान्य विषयगत प्रतिषेधात्मक लोभ में भी लोभ दृष्टि जितनी ही संकुचित होती है, उसके भीतर जितनी ही कम वस्तुएं आती हैं, उतना ही उसका दोष कम हो जाता है। आगे देखिए साथियों, अच्छे भोजन की सबसे चाह होती है, अतः उसे बहुत चाहने वाला लोभी कहला सकता है। अच्छे भोजन की चाहत हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चाहने वाले को हम क्या कहेंगे? लोभी कहेंगे यहाँ पर अच्छे भोजनों में से यदि किसी को मिठाई की चाह अधिक रहे तो उसका दोष कम, और मिठाइयों में से यदि केवल गुलाब जामुन की अधिक चाह रहे तो और कम क्या वो कुछ भी न समझा जाएगा। इसी प्रकार जहाँ एक ही वस्तु बहुत प्रकार की रखी हुई है, वहाँ भी यदि कोई एक किसी को बहुत पसंद आ जाए और वह उससे लेना चाहे तो उसकी गिनती लोभियों में नहीं होगी। मतलब बहुत सारी वस्तुएं और एक कोई ले रहा है, इसका मतलब वो लोभी नहीं है। सिंपल सी बात है ये तो। विश्वामित्र को वशिष्ठ की गाय बहुत पसंद आई, यहाँ पर उदाहरण समझना, विश्वामित्र को वशिष्ठ की गाय बहुत पसंद आई और वे उसके बदले में बहुत सी गायें देने के लिए तैयार हो गए, पर वशिष्ठ ने अपनी गाय नहीं दी। इसके लिए लड़ भिड़ कर भी न वशिष्ठ लोभी कहलाए न विश्वामित्र। इसी प्रकार एक नवाब साहब को बाबू हरिश्चंद्र का एक एल्बम बहुत पसंद आया था। ये लोभ के विशेष विषय के उदाहरण हैं। इनके प्रति जो लोभ होता है उसके अवसर इतने कम होते हैं कि उनके स्वभाव या अधिक अभ्यास का अनुमान नहीं किया जा सकता, पर किसी की अच्छी चीज़ देखते ही जिनके मुंह में पानी आ जाता है, बराबर खरी खोटी सुना करते हैं। एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण भी होता है, जिससे लोभी में अन्य वस्तुओं के त्याग का साहस आ जाता है। विशेष विषयगत लोभ यदि बहुत प्रबल और सच्चा होता है तो लोभी के त्याग का विस्तार बहुत बड़ा होता है। लोभ तो उसे एक विशेष और निर्दिष्ट वस्तु से है, अतः उसके अतिरिक्त अन्य अनेक वस्तुओं का त्याग वह उसके लिए कर सकता है। विश्वामित्र एक गाय के लिए अपना सारा राजपाट देने को तैयार हो गए थे। अन्य का त्याग अनन्य और सच्चे लोभ की पहचान है। यहाँ तक तो प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा वाले लोभ की बात हुई, जिसका प्राय विरोध होता है। अब प्राप्ति की उस इच्छा का विचार करता हूँ जिसे एक ही वस्तु के संबंध में बहुत से लोग बिना किसी विरोध के रख सकते हैं। जिस लोभ से दूसरे को कोई बाधा या कष्ट पहुँचाता है, उसी को पहले एक प्राय जिसे बाधा या कष्ट होता है बुरा कहता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी प्रकार बहुत से बुरा कहने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब इसका एक ही सार निकलता है। इसका सार क्या है, इसका सारांश क्या है? यह कि जो लोग दूसरे की सुख शांति या स्वच्छंदता के बाधक होते हैं, अधिकतर वही निंदनीय समझे जाते हैं। उपवन की शोभा सबको लुभाती है, उपवन की शोभा सबको लुभाती है। यदि कोई नित्य किसी के बगीचे में जाकर टहलना करते हैं तो उसका क्या जाता है। यदि हम किसी वस्तु पर लुभा कर उससे उतना ही संपर्क रखना चाहते हैं जितना सब लोग एक साथ रख सकते हैं, तो हमारा लोभ किसी की आंखों में नहीं खटक सकता। बगीचे को आंख से एक साथ बहुत लोग देख सकते हैं, पर उसके फल नहीं खा सकते। जहां देखने का भी दाम लगता है, यहाँ कुछ आदमियों का देखना बिना बंद किए देखा नहीं जा सकता। वहाँ दृष्टि संपर्क की इच्छा भी मुश्किल में डाल देती है, और दृष्टि संपर्क की इच्छा भी मुश्किल में डाल देती है। यहाँ पर ऐसा कहा गया है। पर जहाँ एक इच्छा दूसरे की इच्छा का बाधक न होकर साधक होती है, एक इच्छा दूसरे की इच्छा का बाधक न होकर साधक का काम करती है, वहाँ एक ही वस्तु का लोभ रखने वाले बहुत से लोग बड़े सद्भाव के साथ रहते हैं। लुटेरे या डाकू इसी प्रकार
दलबद्ध होकर काम करते हैं। किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है और वह हानि और कष्ट उठाकर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता, हम कह सकते हैं कि उसे उस स्थान का पूरा लोभ है। जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश प्रेम, यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है जो स्थान के लोभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस लोभ के लक्षणों से शून्य देश प्रेम कोरी बकवाद या फैशन के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, निर्जर, झरने सबसे प्रेम होगा। सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा। सबकी सुधा करने पर वह विदेश में आंसू बहाएगा। सुधा मतलब याद। जो ये भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो ये भी नहीं सुनते कि चाहत कहाँ चिल्लाता है, चातक कहाँ चिल्लाता है, जो आंख भर ये भी नहीं देखते कि आम प्रणय सौरभपूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो ये भी नहीं जानते कि किसानों के झोंपड़ों के भीतर क्या हो रहा है। वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पर्चा बताकर देश प्रेम का दावा करते तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना परिचय का ये प्रेम कैसा? जिनके सुख दुख के तुम कभी साथी न हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, ये समझते नहीं बनता। उनसे कोसों दूर बैठे बैठे, पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम विलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करते हो करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ न घसीटो। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं, पर प्रेम करने वाले नहीं मिलते। हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हित चिंतन और हित साधन की प्रवृत्ति इस ज्ञान से भिन्न है। वह मन के वेग पर निर्भर है। उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना आवश्यक त्याग का उत्साह हो ही नहीं सकता। जिसे ब्रज की भूमि से प्रेम होगा वो इस प्रकार कहेगा, नैनन सो रसकान जबे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, के तिक ये कल घोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पर रहीमदास जी ने। जिसको ब्रजभूमि से प्रेम होगा वो ये बात कहेगा साथियों। तो ये जो है रसखान जी की बात है साथियों। देखो बहुत ज़बरदस्त बातें हैं साथियों। मैं पूरा आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ, पूरा, ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। फिर आगे है, रसकान तो किसी की लकुटी अरु कामरिया पर तीनों पुरों और राज सिंहासन तक त्यागने को तैयार हो गए। वही बात उसमें दोहे में बताई गई। पर देश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने किसी थके मांदे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे पैरों पर रीझ कर या कम से कम खींच कर बिना मन मेला किए कमरे की पर्स भी मेली होने देंगे? यहाँ पर मोटे आदमियों तुम जरा सा दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से सही तो न जाने कितनी टटरियों पर मांस चढ़ जाता। अब पूछिए कि जिनमें ये देश प्रेम नहीं है उनमें वह किसी प्रकार हो भी सकता है। हाँ, हो सकता है परिचय से, सानिध्य से। जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सानिध्य से लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें हम बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें हम बराबर सुनते हैं, रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी साथ हो जाता है। तो इसका सारांश ये है साथियों, इसका सारांश क्या है? यह है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो जाता है। राग मतलब प्रेम हो जाता है। जिस स्थान पर कोई बहुत दिनों तक रह जाता है उसे छोड़ते हुए दुख होता है। पशु और बालक भी जिनके साथ अधिक रहते हैं उन्हें परच जाते हैं। यह परचना परिचय से निकला है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचिति और अभ्यस्त हो जाओ। बाहर निकलो तो आंखें खोलकर देखो कि खेत कैसे ललहा रहे हैं, नाले झाड़ियों के बीच से कैसे बह रहे हैं, टेसू के फूलों से वन स्थली कैसी लाल हो रही है, चौपाइयों के झुंड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं, अमराइयों के बीच से गांव झांक रहे हैं, उनमें भूसों देखो क्या हो रहा है। जो मिले उनसे दो बातें करो, उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी आधा घड़ी बैठ जाओ और समझो कि ये सब हमारे हैं। इस प्रकार जब देश पर रूप तुम्हारी आंखों में समा जाएगा, तुम उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो जाओगे। तब तुम्हारे अंतःकरण में इस इच्छा का उदय होगा
कि वह हमसे कभी न छूटे, वह सदा हरा भरा और फूला फला रहे, उसके धन धन्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहे। ये तो वर्तमान प्रेम सूत्र हुआ। अतीत की ओर दृष्टि फैलाओ। राम कृष्ण भीम अर्जुन विक्रम कालिदास भवभूति इत्यादि सबका स्मरण करो, जिससे ये सब नाम तुम्हारे हो जाए। इनके नाते भी ये भूमि और इस भूमि के निवासी तुम्हें प्रिय हो। आगे, पर आजकल इस प्रकार का परिचय बाबुओं की लज्जा का एक विषय हो रहा है। वे देश के स्वरूप से अनजान रहने या बनने में अपनी बड़ी शान समझते हैं। मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ सांची का स्तूप देखने गया। तो साथियों, ये यहाँ तक आज हमने पूरा किया, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से अगले वीडियो में। और साथियों, ज़रूर आप लोगों का प्रेम इसी तरह बना रहे और मिलते रहें। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से फिर शुरू करते हैं लोभ और प्रीति वाले निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।